बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के आध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। गुरुकृपा नर्सिंग एकेडमी के को फाउंडर डॉक्टर रामशर। डॉक्टर साहब आज किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है? देखो मित्रों, मैं सबसे पहले पूरे काशीवासियों से कहना चाहता हूँ कि देश की जो भारत की धरती है वो संतों की तपोभूमि रही है। पहले के गुरुकुल आश्रमों में भी समय समय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे। उससे मित्रों पढ़ाई के साथ साथ बच्चा संस्कार से भी परिपूर्ण होता था। इसलिए कोई बच्चा अपराधी प्रवृत्ति या मानसिकता का नहीं रहता था। आज सबसे ज़्यादा कमी खिल रही है, तो बच्चे पढ़ाई में तो बढ़ रहे हैं बट वो संस्कार में परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से सर आज का जो कार्यक्रम था वो आध्यात्मिक कार्यक्रम था। जब प्रभु श्री राम के आगमन में पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, पूरा विदेश जब राममय हो रहा है, तो हमने भी कोशिश की कि आज गुरुकृपा नर्सिंग एकेडमी में हमारे जो बच्चे हैं, जो राम भगत हैं, वो आराम से झूल सके, वो आराम से राममय होकर आनंद ले सके। क्या क्या कार्यक्रम तो अभी होगा आपके और आगे क्या होगा? कार्यक्रम में आज सबसे पहले जो हमारे आचार्य जी हैं, जो आध्यात्मिक विचारक हैं, आचार्य बीपी सर ने अपना सबसे पहले आत्मज्ञान का लोगों को परिचय दिया है, आत्मज्ञान होने का मंत्र दिया है। उसके बाद में हमने भजन प्रस्तुति का कार्यक्रम रखा है एक। उसके बाद में जो हमारे बच्चे जो हैं यूपीएनएचएम में कम से कम 20 से 25 बच्चे जो भी रिसेंटली यूपीएनएचएम में सिलेक्ट हुए हैं, और मैं आपको बता देता हूँ सर, कम से कम अपनी कोचिंग को 3 महीने हुए। 3 महीने में अपनी कोचिंग में यूपीएनएचएम में तो शानदार एक खतरनाक परिणाम देकर बहुत अच्छा आगाज किया है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है सर, न बल्कि यूपीएनएचएम में ये तो बहुत छोटा मैं रिजल्ट मानता हूँ, लेकिन जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो महाकुंभ है, सबसे बड़ा जो कंपटीशन है, उसमें भी आज मैं बड़ी मित्रों, पूरे देशवासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि गुरुकृपा नर्सिंग एकेडमी से कम 22 बच्चे प्री यूपीपीएससी में 50% नंबर लाकर आज वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं गुरुकृपा के बच्चे। मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं जिस प्रकार से एकेडमी मेहनत कर रही है, इतने कम समय में एकेडमी ने जो परचम लहराया है देश में, लाजवाब है मित्रों, वो काबिल तारीफ है। मैं इस मौके पर एकेडमी की पूरी टीम को, एकेडमी के डायरेक्टर सर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और इसके मौके पर मैं मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि हमारे प्रोग्राम को आपने आकर कवर किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। माई सेल्फ प्रदीप गुप्ता। किस संस्था में आप पढ़ रहे हैं? मैं गुरु कृपा एकेडमी जो वाराणसी सुंदरपुर में पढ़ता है, उसमें नर्सिंग की तैयारी करता हूँ। नर्सिंग की आपने तैयारी की है, कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा इस टाइम सिलेक्शन यूपीएनएचएम में हुआ है। अच्छा। जो 2 सिलेक्शन। गुरु कृपा की कैसी पढ़ाई है और यहाँ के क्या क्या है एक्टिविटीज हैं जो आपको अच्छा लगा? गुरु कृपा एक गुरुकुल की तरह पढ़ाई जा रही है और इतनी बेस्ट यहाँ पढ़ाई हो रही है कि दिल खुश हो गया। इसके चलते हम लोग की प्रॉपर सिलेक्शन मिली। आने वाले जो भविष्य के लिए बच्चे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे गुरु कृपा? आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर नर्सिंग करने के बाद
अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो गुरु कृपा में आए और अच्छी ज्ञान लें और सिलेक्शन यहीं से मिल जाए। उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? नया घर। मैं आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, ये किस संस्था में आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं? मैं इस समय गुरु कृपा नर्सिंग क्लासेस में सुंदरपुर है वाराणसी में क्लास करती हूँ। कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा UPNHM में हुआ है, 3 प्रोग्राम में हुआ है सिलेक्शन। क्या परसेंटेज आया? मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया है, परसेंटेज तो 57 था। कौन सा कॉलेज आपको मिला? डिस्ट्रिक्ट मिला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिला है आजमगढ़। गुरु कृपा जो कॉलेज है जहाँ पर आप अभी नर्सिंग क्लासेस है ये गुरु कृपा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो यही मतलब हमारे जूनियर को संदेश देना चाहिए कि मतलब गुरु कृपा एकदम बेस्ट है, यहाँ पे आके अपना तैयारी करें और जल्दी से जल्दी यहाँ सिलेक्शन लें। मेरा नाम हर्षिता चौहान है और मैं शाहजहां जौनपुर से आई हूँ। इससे कि कहाँ पर आपने पढ़ाई किया और कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, किस चीज़? सर मैं मतलब गुरु कृपा से ही मैं पढ़ रही हूँ और सिलेक्शन मेरा यहीं से हुआ है। मेरा सिलेक्शन से NHM में और UPPSC का प्री भी मैंने क्लियर किया है, 50% मार्क्स है मेरे। गुरु कृपा की पढ़ाई के बारे में आप क्या बताएंगे? यार कैसी पढ़ाई होती है? सर यहाँ की पढ़ाई मतलब यहाँ के टीचर्स और ये मैटर बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी जैसे सिलेक्शन हो गया तो आपको कितनी खुशी है? सर मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे, उनके पढ़ाने के अनुसार सिलेक्शन हुआ है। गुरु कृपा के टीचर्स को कोई अपनी तरफ से कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है मतलब यहाँ सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब मतलब टीचर लोग अपने अनुसार सभी लोग अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मेरा नाम प्रमीला कुशवाहा है और मैं सोनभद्र से हूँ। प्रमिला जी, आप कहाँ पर पढ़ती हैं और कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ? मैं गुरु कृपा नर्सिंग एकेडमी में पढ़ती हूँ और मेरा सिलेक्शन UPNHM में हुआ है। और ये एकेडमी कह सकते हैं कि बहुत ट्रस्टफुल है, इसमें जो भी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन पक्का है और नॉलेज 1 नंबर का, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बेस्ट नॉलेज, क्वालिटी नॉलेज यहाँ पे मिलती है। यहाँ के जो टीचर्स हैं या फिर यहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत बेस्ट है। NHM में आपका सिलेक्शन हुआ कितनी बार हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में या 2 या 3? फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ और NHM में मेरा 3 जगह हुआ, THM में, NUHM में, चाइल्ड में, मेरा तीनों में सिलेक्शन हुआ और बहुत बेस्ट हुआ। मैं बहुत खुश हूँ इससे। क्या कहना चाहेंगी यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के स्टाफ को? मैं यहाँ के टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे ऐसे गुरु मिले जिससे कि मुझे नॉलेज भी मिला और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मैं उन्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऐसे एकेडमी को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिससे कि मेरा लाइफ सेट हो जाए। और मैं आगे के बच्चों को भी यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बेस्ट नॉलेज मिलता है और वो यहाँ स्टडी करें और अपना नॉलेज को इम्प्रूव करें। और टीचर बहुत बेस्ट है, बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलता है जिससे कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। सोनाली शर्मा। सोनाली, आप कहाँ पर पढ़ती हैं और कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ? हम गुरु कृपा एकेडमी में पढ़ते हैं और मेरा सिलेक्शन यहीं से हुआ है। सिलेक्शन हुआ है? UPNHM में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे गुरु कृपा के? यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो यहाँ पे आके पढ़े। ये बेस्ट फैकल्टी है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बेस्ट देते हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, खुशी बयां नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। जी, अपना नाम बता दीजिए। ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म जी, आज किस प्रोग्राम में यहाँ पर आप सेलेक्ट हुए? आज हमारी एकेडमी ने एक आध्यात्मिक दर्शन यात्रा के तहत बच्चों का आध्यात्मिक विकास कैसे हो, लौकिक विकास तो होता ही है, बच्चों का आध्यात्मिक विकास के लिए और एक सम्मान समारोह आयोजन रखा गया। जो बच्चे UPNHM में सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके सम्मान में यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर राम सर ने ये प्रोग्राम रखा है। अध्यात्म की बात हो रही है तो 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस पर आपका क्या विचार है? प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही है। हमें सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो और हम भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करने का एक समय है जिसमें राम लल्ला अपने राज्य में वापस प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जैसे अभी हमने भी देखा कि अध्यात्म की बात भी हो रही है और
ऐसा जो है जनरली आज के समय में कोई भी टीचिंग लाइन में नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए? बिल्कुल बच्चे का जो विकास है वो संपूर्ण विकास होना जरूरी है, क्योंकि WHO का भी गाइडलाइन है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। अगर आप बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो बच्चा एक पैसे तक ही सीमित रहेगा, बच्चे के दिमाग में पैसा ही पैसा होगा। जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ रूट ऑफ दी लाइफ अध्यात्म है। जब तक बच्चा पॉजिटिव वेव्स के साथ में नहीं जुड़ेगा, जब तक उसका ग्रोथ है, उसको हम ग्रोथ जो पैसों से ग्रोथ हो रही है वो संपूर्ण या पूर्ण ग्रोथ नहीं कह सकते उसको। सारे विद्यार्थियों को कोई शुभकामना आप अपनी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही शुभकामना देना चाहता हूँ। एक तो पहले से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को कवरेज करने के लिए, और जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश ना कि पूरे भारत के बच्चे अध्यात्म से जुड़े, जिससे उन बच्चों का चरित्र है वो सिक्योर हो सके। क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, व्यक्तित्व का पूजन होता है। हाँ, चित्र की कोई वैल्यू नहीं है, चरित्र की पूजा की जाती है। इसलिए चरित्र रूपी अगर खजाना हमारे पास में है तो चित्र तो बहुत सजाए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र एक बार चला गया तो सब कुछ चला जाता। लक्ष्य पैसा गया, थोड़ा गया, कहा गया, स्वास्थ्य गया, बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो उसका सब कुछ ही चला गया।